नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिन नबील करीम अम्मा बाद। रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना चल रहा है और इस माह मुक़द्दस में तमाम दुनिया के मुसलमान रोज़ा रखते हैं और रोज़े की वजह से इंसान को जो सआदत, जो रहमतें और जो बरकतें मिलती हैं उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। लेकिन याद रखिए, रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखने की ये सारी सआदतें, ये सवाब, ये अजर, ये तो हमें मिलेगा, लेकिन ज़रूरी ये है कि हम रोज़े को उसकी शराइत और जो पाबंदियां हैं, जिनको हम एहतियातें भी कह सकते हैं, उन एहतियातों को सामने रखते हुए हम रोज़े वाली इबादत जो है वो मुकम्मल करें। मिसाल के तौर पर सबसे पहली एहतियात जो सहरी और इफ्तार में होना ज़रूरी है वो ये है, याद रखिए नाज़रीन किराम, के रोज़े का जो वक्त है वो शुरू होता है तुलुए फ़जर से, यानी जब सहरी का वक्त ख़त्म हो जाता है, रात ख़त्म हो जाती है, और तुलुए फ़जर कहते हैं जो आसमान के मशरक़ी उफ़ुक़ पे जो सफ़ेदी ज़ाहिर होती है अर्ज़न, उस सफ़ेदी का नाम फ़जर है। उसी को सुबह सादिक भी कहा जाता है। जब ये शुरू हो तो यही रोज़े का पहला लम्हा है, यानी यहाँ से रोज़े का वक्त शुरू होता है और सूरज के गुरूब होने तक ये रोज़े का मुकम्मल वक़्त है। इसलिए सहरी करते वक्त भी एहतियात करनी चाहिए कि जब हम सहरी खा रहे हों, कुछ चीज़ हमने पीनी है, तो जो खाना पीना है वो तुलुए फ़जर दाखिल होने से, शुरू होने से पहले ख़त्म कर देनी चाहिए। मिसाल के तौर पर आज जिस दिन हम ये जो है रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आज के दिन 4:47 पे तुलुए फ़जर हो रही है, तो 4:47 पे तो हमारा रोज़ा शुरू होना चाहिए, यानी जब 4:47 हो तो हमारा रोज़ा शुरू हो चुका हो या इससे पहले शुरू हो चुका हो। तो उसके लिए उलमा फरमाते हैं कि 5 मिनट पहले ही खाना पीना बंद कर देना चाहिए। मिसाल जो कुछ आपने खाना पीना है, जो दवा वगैरह लेनी है, वो इससे 5 मिनट पहले, जैसा कि हम कह सकते हैं कि 4:42 पे हमारी जो है वो सहरी और खाने पीने का जो सिलसिला है वो ख़त्म हो जाना चाहिए, और फिर हम रोज़े की नीयत कर लें ताकि जूँ ही 4:47 हों तो हमारा रोज़ा शुरू हो चुका हो। अगर कोई शख्स 4:47 के बाद खाता पीता रहा, या अज़ानें हो रही थी वो खा पी रहा है कि नहीं, भी तो अज़ानें हो रही हैं, तो याद रखिए ऐसे शख्स का रोज़ा नहीं होगा, उसको इस रोज़े की क़ज़ा करनी पड़ेगी। इसी तरह इफ़्तार के वक्त भी हमने एहतियात करनी है कि जिस अज़ान पे हम रोज़ा इफ़्तार कर रहे हैं, आया ये अज़ान वक्त शुरू होने के बाद दी जा रही है। बाज़ औक़ात मुअज़्ज़िन जो होता है वो वक्त की पाबंदी नहीं करता, वक्त का ख्याल नहीं करता, और वो वक्त से पहले ही अज़ान देना शुरू कर देता है, जिससे रोज़े पे असर पड़ता है। इसलिए याद रखिए, अगर इफ़्तार का वक़्त यानी सूरज गुरूब होने का वक़्त वो मिसाल के तौर पे 6:30 है, तो 6:30 से पहले कम से कम रोज़ा इफ़्तार नहीं होना चाहिए, बल्कि 6:30 के बाद कम से कम 3-4-5 मिनट बाद रोज़ा इफ़्तार होगा, तो तब हमारा रोज़ा दुरुस्त होगा और इस पे जितना भी अजर व सवाब है वो हमें ज़रूर मिलेगा। तो ये सहरी और इफ़्तार के हवाले से एहतियात 5 मिनट की, कि सहरी 5 मिनट पहले बंद होनी चाहिए और इफ़्तार अपने वक्त से 5 मिनट बाद में होना चाहिए। ये दोनों एहतियातें अगर हम करेंगे तो हमारे रोज़े की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।